+2 क्लास का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें एक टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि डेफिनेशन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म इज मेल गेमेट, जेनेसिस इज फॉर्मेशन। तो इसे आप समझ गए होंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस ऑफ द मेल। तो जो स्पर्म्स होते हैं दीज आर एप्लॉइड इन नेचर, इनको स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है। और ये किससे बनते हैं? फ्रॉम द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा टेस्टिस का डायग्राम, उसमें आपने पढ़ी होंगी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनमें 2 टाइप के सेल होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं एंड द स्टोली सेल्स होते हैं। जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें माइटोसिस और मियोसिस होती है, देन स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रोसेस किस एज में स्टार्ट होती है? पॉवर्टी के टाइम पे। तो इसके स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकेंड है मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के आगे 3 फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैचुरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन से आप समझ लेंगे कि सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, ग्रोथ फेज में उनका साइज में उनकी ग्रोथ हो जाएगी, मैचुरेशन में वो मैच्योर हो जाएंगे, वो सेल मैच्योर हो जाएंगे। तो पहला फेज पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? जो अनडिफरेंशिएट सेल होते हैं जिनको हम जर्म सेल बोलते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में वो बहुत बार डिवाइड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस, और बहुत सारे वो क्या बना लेते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बना लेते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया भी आगे 2 टाइप के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए जो होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं एंड वो आगे जाके डिवाइड करते रहते हैं हमेशा ही। जो सेकंड स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म है, उनसे स्पर्म बनेंगे और वो डिवाइड करना बंद कर देंगे और उनकी ग्रोथ होगी, उनकी मैचुरेशन होगी। जो सेकंड टाइप के स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो साइज में ग्रो करते हैं और क्या बना लेते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेते हैं। ठीक है जी। मैचुरेशन फेज में क्या होगा? जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो मियोसिस 1 में जाएंगे। आप लोगों ने +1 क्लास में मियोसिस वाला चैप्टर पढ़ा होगा। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर, उनमें मियोसिस 1 होगी, तो वो उनका जो क्रोमोसोम नंबर वो हाफ रह जाएगा और क्या बन जाएगा? वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगा। ठीक है, दीज आर हैप्लॉयड इन नेचर। उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनके अंदर मियोसिस 2 होगी और वो क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। ठीक है जी। देन सेकेंड जो हमने पार्ट पढ़ा था स्पर्मियोजेनेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ और द स्पर्म्स इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। मियोजेनेसिस क्या होता है? जो स्पर्मेटिड्स बने हैं इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल उनकी ट्रांसफर हो जाएगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, वो क्या बन जाएंगे? स्पर्म बन जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है जी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जर्म सेल्स हैं। ठीक है, ये इनकी क्या हो जाएगी? डिवाइड मियोसिस होगी। पहले तो यहाँ पे पहले मियोसिस होगी। ठीक है जी। मियोसिस होने के बाद कुछ सेल का नंबर बढ़ जाएगा, देन उनमें से कुछ सेल क्या बन जाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 होगी और ये क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे और उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनमें मियोसिस 2 होगी। ठीक है, और वो क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। ठीक है, स्पर्मेटिड्स जो होंगे उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो स्पर्म में चेंज हो जाएंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है? तो एक और डेफिनेशन है जिसका नाम है स्पर्मेशन।
स्पर्मेशन क्या होती है? जब स्पर्म मियोजेनेसिस हो जाती है, जो स्पर्म जो होते हैं वो स्टोली सेल्स में उनका जो हेड होता है वो बेडेड हो जाता है, लेटर ऑन वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाते हैं। इट इज प्रोसेस नोन एज द स्पर्मिएशन। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से स्पर्म्स का बाहर आना, दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मिएशन। क्लियर है? स्पर्मियोजेनेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस वन स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस 4 स्पर्म। आपने देखो, हमने देखी है डायग्राम में, आप देख सकते हो 4 स्पर्म बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रही है। मियोसिस 1 में आपने देखा हुआ 2 सेल्स बनते हैं, फिर मियोसिस 2 होते हैं, देन 4 सेल बन जाते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एंड में 4 स्पर्म बनेंगे फ्रॉम द सिंगल स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्म्स जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, आपको पता है जब मियोसिस हो जाएगी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, स्पर्म का एग के साथ फ्यूजन होना, और फिर क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा, और जायगोट में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा? रिस्टोर हो जाएगा। अगर ह्यूमंस की बात करते हैं 23 क्रोमोसोम इन द एग होते हैं, 23 क्रोमोसोम इन द स्पर्म होते हैं, देन वो कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा। और जायगोट में, जायगोट इज अ डिप्लॉइड नेचर, उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, इट मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द स्पीसीज। देखो, अगर ये हैप्लॉइड नहीं बनेंगे स्पर्म्स तो जो क्रोमोसोम नंबर है स्पीसीज का वो सेम नहीं रहेगा। तो हाफ क्रोमोसोम नंबर होने की वजह से स्पीसीज में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर आपका हमेशा सेम रहता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर 46 क्रोमोसोम ही होंगे। ड्यूरिंग मियोसिस 1 क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। अगर आपने मियोसिस 1 बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा वहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब कि जो उसमें डीएनए में थोड़ा सा चेंज आता है, जब स्पर्म्स में थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल की रिकम्बिनेशन होती है तो उसमें वेरिएशन आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, दस इज फॉर द एविडेंस द बेसिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका टॉपिक था। अब इसके हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो बता देना मुझे। ठीक है, तो लेट्स हम देखते हैं हमें कितना समझ आया, जब आपको कितना समझ आया तो हम आप क्वेश्चंस थोड़े से मल्टीपल चॉइस, ठीक है, ट्रू फॉल्स एंड फिल ब्लैंक्स करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पे जो आपको बता देती हूँ कैसे आ सकते हैं पेपर में। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, हमने यहाँ पे मियोसिस पढ़ी है, माइटोसिस भी पढ़ी है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आएगा। मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों चीजें होती हैं इन द केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकेंड क्वेश्चन है द नेचर ऑफ स्पर्मेटिड्स। देखो, ये हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड होते हैं, ऑब्वियसली ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि इनसे आगे स्पर्म बने, ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। दिस आर द हैप्लॉइड इन नेचर। डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल इन द मेल इज, जो प्राइमरी जर्म सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जिनसे आगे जाके स्पर्म बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ स्टेम सेल, टाइप ए और टाइप बी। तो आपको 2 टाइप के पढ़ाए थे मैंने, तो टाइप ए इज द स्पर्मेटोगोनिया, जो स्टेम सेल होते हैं, हमेशा वो डिवाइड होते रहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटो सेल फाइनली प्रोड्यूस हाउ मेनी स्पर्म्स। तो आपने डायग्राम में देखा कितने सेल्स, कितने स्पर्म्स बनते हैं, कितने सेल बनते हैं? दिस आर द 4। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट टू द स्पर्मेटोजोआ। तो हम ये पढ़ चुके हैं, स्पर्मेटोजोआ इज आल्सो नोन एज द स्पर्म। तो जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं उनके किसमें? स्पर्म में। दैट प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या आएगा आपका? ट्रू आएगा। सेकेंड, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस वन स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस 2 स्पर्म। रॉन्ग, 4 स्पर्म्स बनते, अभी हमने पढ़ा था पीछे। दिस इज द फॉल्स वन। ठीक है, तो ये होगा फॉल्स। ठीक है, तीसरा, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया आर द प्रिकर्सर्स ऑफ द स्पर्म। यस, दीज आर द प्रिकर्सर्स ऑफ स्पर्म, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है फिलप्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी पढ़ा था हमने कि स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म
स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। सेकेंड, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था 2 फर्स्ट में भी कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपको डेफिनेशंस भी आ सकती है, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है डिफाइन कर सकते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है आप ये लिख सकते हो। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड्स का कन्वर्ट होना इनटू द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मिएशन क्या होता है, सेमिनस ट्यूब्यूल में से स्पर्म्स का निकलना, मतलब बाहर रिमूव हो जाना। सिग्निफिकेंस आपको मैंने 5-6 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, वो लिख सकते हो आप। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन है जो लॉन्ग बनता है वो बन सकता है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि आपको पूरा प्रोसेस बताना है क्या होता है ये। थैंक यू।